Hello everyone, welcome to my channel Uni Study Economics. Today's topic is important topic of microeconomics. इसमें हम उन टॉपिक्स की बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में से जिनसे एग्जाम में 100% क्वेश्चंस आते ही आते हैं। गुड्स प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यहाँ पे बात करते हैं नॉर्मल गुड्स की, इन्फीरियर गुड्स की एंड गिवन गुड्स की। नॉर्मल गुड्स के केस में जो हमारा प्राइस उसका बढ़ता है तो हम उनकी डिमांड कम कर देते हैं, मीन्स वो जो निगेटिवली हो जाती हैं, निगेटिव इफेक्ट डालती हैं प्राइस पे। और इनकम, इसमें जब इनकम बढ़ता है तो हम उस नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम करते हैं, हम आगे की तरफ प्रेफर करते हैं, तो इसमें जो हमारा इनकम है वो पॉजिटिव हो जाता है। और सब्स्टिट्यूशन मीन्स यहाँ पे निगेटिव रहता है, सब्स्टिट्यूट इसमें नहीं कर सकते हैं गुड्स को। इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है कि प्राइस इफेक्ट जो है हमारा वो निगेटिव होता है, क्योंकि जब हमारी प्राइस बढ़ती है तो उससे गुड्स पे जो है निगेटिव इफेक्ट डालता है। एंड इनकम जब बढ़ती है तो भी हमारा निगेटिव इफेक्ट डालता है, क्योंकि जब इनकम बढ़ेगा तो हम उस चीज़ की डिमांड कम करेंगे, हम इन्फीरियर गुड्स को क्यों प्रेफर करेंगे, हम कोई और गुड्स को प्रेफर कर लेंगे। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो होता है, सब्स्टिट्यूट हम नहीं करते, हम निगेटिवली इसको लेते हैं। एंड गिवन गुड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे प्राइस का इफेक्ट होता है पॉजिटिव होता है, और बट इसमें इनकम जो होती है, इनकम पे इफेक्ट ये हमारा निगेटिव ही डालता है। और हमारा सब्स्टिट्यूट जो होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ, इसमें भी निगेटिव ही होती है। अब इसमें देखते हैं नॉर्मल हो, इन्फीरियर हो या गिवन, तीनों के केस में हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है वो निगेटिव है। इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं। एंड इन्फीरियर में केसेस में भी सारे जो प्राइस हो, इनकम हो या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सारे जो होते हैं निगेटिव होते हैं, बट जो गिवन गुड है वो पॉजिटिव होती हैं, उनकी प्राइस इफेक्ट एंड इनकम जो होती है उनकी निगेटिव होती है। नॉर्मल गुड्स के केसेस में उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है कि हमारा जो प्राइस है वो निगेटिव हो जाता है और इनकम जो होता है वो हमारा पॉजिटिव हो जाता है। सेकेंड टॉपिक इज कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है और इनकी Q इक्वल टू ए एल प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय के बीटा, मीन्स यहाँ पे क्वांटिटी बताता है ये, और जो एल है वो लेबर बताता है, ए जो है शेयर ऑफ लेबर बताता है, के जो है कैपिटल बताता है, बी जो है शेयर ऑफ कैपिटल बताता है, ए जो है यहाँ पे पैरामीटर्स को बताते हैं। इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होते हैं यहाँ पे। ए प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है। और अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है। अल्फा प्लस बीटा डिक्रीज अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1 डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होते हैं। ये इन तीनों से क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, और ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो है कि होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन होता है और CRS होता है, और इसकी इलास्टिसिटी जो होती है इक्वल टू 1 होती है। एंड थर्ड टॉपिक इज यूलर थ्योरम। फैक्टर पेड अकॉर्डिंग मार्जिनल प्रोडक्टिव, मीन्स यूलर थ्योरम में जो हमें जो पेड किए जाते हैं जो भी फैक्टर्स वो उनकी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। इसमें जो होती है ये एक लीनियर होमोजीनियस फंक्शन है, एम पी आई इंटू लेबर प्लस एम पी के इक्वल टू क्वान्टिटी, मीन्स यहाँ पे क्यू जो है वो क्वांटिटी को बताता है, एल लेबर एंड कैपिटल, एंड एम पी जो है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बताता है। इसमें जो है ये याद करने की जरूरत है कि उनकी जो फैक्टर्स होती हैं वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग पेड होती हैं, और वो एक लीनियर होमोजीनियस फंक्शन है। और इनका ये जो फॉर्मूला है ये इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। एंड थर्ड टॉपिक्स आते हैं CES प्रोडक्शन फंक्शन। ये 1961 में दिया गया। एरो मिनहास चेरी एंड सोलो ने इन्हें दिया है, और इसका था Q इक्वल टू वाई ए एल माइनस बीटा प्लस 1 माइनस एल्फा के माइनस बीटा इक्वल टू हाफ 1/2। y जो है यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ टेक्निकल इफिशियंसी को बताता है, a जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर को बताता है, और b जो है वो सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर को बताता है, l जो है यहाँ पे लेबर को बताता है, k जो है यहाँ पे कैपिटल को बताता है। यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट है कि ये कब दिया गया था और इनको किन किन लोगों ने दिया है, और ये पैरामीटर्स इम्पोर्टेंट है कि ये पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं और बी जो है सब्स्टिट्यूशन को शो करते हैं। एंड हमारा फोर्थ टॉपिक आता है एडवर्स सिलेक्शन। एडवर्स सिलेक्शन जो होते हैं इसको मार्केट ऑफ लेमन्स के नाम भी जाना जाता है।
और यहाँ पे लेमन्स का मतलब होता है बैड गुड्स। सेलर जो होते हैं वो बैड थिंग्स को गुड क्वालिटी में बना के बता के कंज्यूमर को सेल कर देते हैं, और कंज्यूमर को बाद में पता चलता है कि अरे इसकी तो क्वालिटी बेकार है। जैसे कि आप कोई सेकेंड हैंड कार खरीदने जा रहे हो मार्केट में, तो वो जो सेलर होगा वो आपको बोलेगा कि नहीं ये तो 1-2 साल की चलाया गया था, फिर इसके मालिक ने कुछ मतलब कहीं जा रहे थे तो उन्होंने इसको सेल कर दिया, ये बहुत ही अच्छी चलती है। बट जो उसकी आपको ये नहीं पता है कि उसका इंजन जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, वो मतलब उसमें इंटरनली प्रॉब्लम है। आप सोचोगे कि नहीं ठीक है, हमें तो लेना है, नई जैसी दिख रही है तो हम उसको ले लेते, तो आप उसको ले लेते हो। फिर जब बाद में आप उसको चलाते हो 1-2 दिन बाद, देखते हो 1-2 दिन बाद, 10-15 दिन बाद, तो उसमें आपको कुछ खराबी दिखती है कि वो रुक जाती है, उसको धक्के देने पड़ते हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स उसमें आ जाती है। तो फिर यही जो चीज़ें होती हैं एडवर्स सिलेक्शन में आती है कि वो सेलर जो है आपको ऐसा बता देगा कि आपको लगेगा कि नहीं ये तो सेकंड हैंड है, तो क्या हुआ, कम प्राइस पे आप उसको ले लोगे, बट आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ये जो चीज़ होती है एडवर्स सिलेक्शन मीन्स इसमें हम गलत चुनाव कर लेते हैं, हमें पता नहीं होती, इन हमें उसमें कंप्लीट नॉलेज इसमें नहीं होती है। सो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे एग्जाम में 1-2 ईयर्स गैप करके क्वेश्चंस आते ही हैं। Moral hazard means insured consumer are likely to take greater risks knowing that they claim to be paid by others। means इसमें मोरल हजार्ड में क्या होता है कि लोगों का दिमाग जो है वो बदल जाता है। कि जैसे वो नई कार आप लेके आए, फिर आपने उस कार का इंश्योरेंस करा दिया। जब आपने उस कार का इंश्योरेंस करा दिया तो अब आप उसकी जब नई नई आप लेके आते हो तो उसको खूब अच्छे से ख्याल रखते हो, उसकी धुलाई करते हो, उसमें मतलब सर्विसिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से उसको आप कवर करके रखते हो। लेकिन जब आप इंश्योरेंस ले लिए, इंश्योरेंस उसका करवा लिए, फिर उसके बाद आप उसकी कोई केयर नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है कि उसका उसका 1 साल का इंश्योरेंस है, या फिर जितने भी 2 साल है, फिर जैसे भी हो 10 साल का इंश्योरेंस है, तो इसमें ऐसा कुछ ऐसा कुछ होगा भी तो फिर इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर हम क्लेम कर देंगे। तो फिर आप कहीं पे जा रहे हो, आपको आपका जो है आपकी गलतियों की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया कार का, या तो आपने गलत जगह पे खड़ी कर दी कि किसी ने उसको ठोकर मार दिया, या तो उसका एक्सीडेंट हो गया, बट फिर वो जो क्लेम होती है वो इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ता है उसका। तो ये जो है आपकी गलतियों की वजह से ही हुआ है, बट आप उस चीज़ को क्लेम कर देंगे इंश्योरेंस कंपनी पे क्योंकि आपने उसका इंश्योरेंस करवाया है। तो ये होता है मोरल हजार्ड, मीन्स आपका दिमाग जो है वो बदल जाता है। यहाँ पे आप उस चीज़ों के लिए आप फिर एकदम से टेंशन फ्री हो जाते हो कि अरे बेकार होगा तो क्या होगा, फिर दिया जाएगा, फिर वो तो देगा ही, फिर हम इससे इसका तो रिकवरी तो हो ही जाएगी। तो ये जो चीज़ होती है मोरल हजार्ड में आती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे एग्जाम पॉइंट से रिलेटेड, हमारे एग्जाम के व्यू पॉइंट से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर दिस टाइप्स ऑफ वीडियो।